एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक मस्तमौला हाथी रहता था। उसकी जब मृत्यु हुई तो यमदूत उसे यमराज के पास लेकर गए। यमराज ने उससे पूछा, तुम धरती पर क्या काम करते थे? हाथी ने कहा, महाराज, मैं इंसानों का बोझ ढोता था। इस पर यमराज जी बोले, तुम इतने बड़े जानवर होकर इंसान के कब्जे में रहते थे? हाथी ने उत्तर दिया, आपने जिंदा इंसान नहीं देखा है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। आप बस केवल मरे हुए इंसानों से मिलते हैं। अगर एक भी जिंदा इंसान से मिले होते तो ऐसा नहीं कहते। यमराज का दूत धरती पर गया और एक अकड़ू इंसान को पकड़ लाया। वो इंसान एक दफ्तर का बाबू था। रास्ते में उसने यमदूतों से पूछा, तुम सब मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? यमदूतों ने कहा, तुम्हें यमराज ने बुलाया है। बाबू ने कहा कि लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, तुम लोगों को शायद कोई गलती हो गई हो। मैंने तो कोई गलती नहीं की। यमदूत उसे जबरदस्ती लेकर गए। जैसे ही वे स्वर्ग की सीमा पर पहुँचे, इंसान ने अकड़कर उनसे पूछा, यहाँ मुझे लाने का तुम्हारे पास लिखित आदेश है? यमदूत चौंक कर बोले, नहीं। इंसान ने गुस्से में बोला, तो तुम्हें मुझे यमराज के पास ले जाने का कोई हक नहीं है। जाओ और अपने मालिक से कहो। आदमी तुरंत विष्णु जी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर बोला, प्रभु, आपके स्वर्ग में कोई नियम कानून है या नहीं? प्रभु ने बोला, क्यों नहीं, यहाँ पर बिना नियम के कोई भी काम नहीं होता। इंसान ने बोला, तो फिर यमराज के दूत मुझे जिंदा पकड़ कर लाए हैं, ये उचित नहीं है। प्रभु ने कहा, हाँ, ये तो अन्याय है, मैं अभी इसकी जांच करता हूँ। नारायण ने तुरंत यमराज को बुलाया और पूछा, क्यों आपने इस जिंदा आदमी को पकड़ने का आदेश क्यों दिया? इस पर यमराज ने जवाब दिया, प्रभु, मैंने हाथी की बात सुनकर जिज्ञासावश धरती से बुलवाया है। इस पर प्रभु बोले, नियम सबके लिए हैं और उसका पालन करना सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो यमराज हो या मैं। यदि सूर्य भी अपने कार्य से हट जाए तो इंसानों का ईश्वर से भी विश्वास उठ जाएगा। यमराज ने अपनी गलती पर क्षमा मांगी और आदमी को धरती पर वापस लौटा दिया। हाथी ने हंसते हुए यमराज से बोला, मैंने कहा था ना कि आपने जीवित इंसान नहीं देखा है, अब देख लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि इंसानों की चतुराई और सूझबूझ को कभी भी कम मत समझना चाहिए, क्योंकि उनकी चतुराई हमें बड़े संकटों से भी बाहर निकाल सकती है।